हाय एवरीवन, अभी जस्ट मैंने एक व्लॉग तो यहाँ पे एंड किया है, तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मैं आद्या के लिए मैं गई थी कल ड्रेस लाने। मैं कुछ और भी चीज़ें लेके आई हूँ, शूज़ वगैरह, तो वो मैं सोच रही थी कि आपके साथ शेयर कर दूँगी। सबसे पहले तो ये ब्लैक कलर का शर्ट मैंने लिया है प्राचित के लिए, क्योंकि उसके पास ब्लैक शर्ट है ही नहीं, तो ये वाला मैं उसको पहना सकती हूँ। अभी तक वाइट शर्ट बहुत सारे हैं, ठीक है। और आदू के लिए लिया है मैंने ये देखो आप, ड्रेस पीछे से ना ये पूरा ऐसे मतलब लंबा सा है और आगे से ऐसे छोटा सा है, बट ना मुझे लग रहा है कि इसको ये शोल्डर थोड़ा सा लूज़ होगा, तो इसको ऐसे करके यहाँ पे मुझे दबा देना चाहिए। तो देखती हूँ, ये मैं फिट कर देती हूँ। वैसे मैंने पहना दिया था उसको, सही आ गया था। इसके साथ हमने लिया है एक हेयर बैंड भी, जो कि ये देख सकते हो, यहाँ पे बो है, यहाँ पे भी बो है, यहाँ पे ऐसा कुछ थोड़ा सा ग्लिटरी है ब्लैक पे, तो मैंने ऐसा कुछ लिया है आजकल, क्योंकि मेरी बेटी चोटी बनवाने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रख रही है। और पीछे भी ये ऐसा कुछ वो बना हुआ है, तो ये मुझे लगता है कि आद्या मस्त। अब पहला उसका ब्लैक कलर का ड्रेस है ये, ठीक है, मतलब कि फ्रॉक वगैरह का भी मैंने ब्लैक नहीं लिया। मैंने सोचा चलो इस बार ले लेते हैं। और आपने पिछले बार में डेकोरेशन देख लिया होगा, ब्लैक बलून से मैंने कराया। एक्चुअली वो मिंट ग्रीन कलर का था उसमें फ़ोटो में, बट मैंने उसको ब्लैक में करा दिया। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और हाँ गाइज, मैं सोची थी ना कि उसके बर्थडे के लिए अब से जब भी हो, मैं अपने बच्ची या बच्चा दोनों के लिए गोल्ड के कॉइन लूँगी, ठीक है। चाहे 1 ग्राम हो, 5 ग्राम हो, 2 ग्राम हो, 10 ग्राम हो, जितना मेरा उस टाइम पे मुझे लगे कि हाँ इतना कर देना चाहिए, उतना करके मैं सोच रही हूँ कि ले लूँगी। बाकी आप लोग राइट देना कि आप लोग अगर कोई और भी अच्छी सेविंग्स जानते हो तो बताना। बाकी चलिए आपको दिखाती हूँ। आद्या के लिए हमने लिए हैं शूज़। तो अभी जस्ट मैं गई थी मैं, एक्चुअली कॉल आ रहा था मुझे, मे बी आप लोगों ने भी सुन लिया होगा। यहाँ पे मैं लेके आई हूँ, ऐसे लग रहा है मैं प्रोडक्ट का प्रचार कर रही हूँ। यहाँ मैंने बहुत ही सुंदर से आद्या के लिए फुटवेयर लिए हैं। और आप लोगों को शॉप मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया होगा, ये देखो कितने प्यारे से हैं, बहुत ही प्यारे से। ये मैंने ब्लैक में लिए हैं, थोड़े से इसमें हील्स भी हैं। ये ना किसी वेस्टर्न ड्रेसेस पे भी चला जाएगा, वैसे भी चला जाएगा, है। तो ये मैंने लिया है आद्या के लिए। और आद्या तो कल पहन रही थी तो बहुत खुश थी। लेट्स सी आज क्या रिएक्शन होता है। आज अभी फ़िलहाल सो रही है तो थोड़ी शांत हो जाएगी, फिर उठ के जितना एक्टिव होना होगा वो होगी। ऊपर बच्चे सारे आए हुए हैं, मुझे अभी जाना है पार्किंग जहाँ पे मैंने डेकोरेशन कराया वो सारा क्लीन करके वहाँ पे जो भी मैट वेट है वो सब बिछा दूँगी। और पता है क्या, एक्चुअली में पार्किंग होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बच्चे जब आते हैं, कुछ खाते हैं, केक वेक या कुछ भी, तो अंदर सोफ़ा वगैरह में नहीं पहुँचते। और दूसरी बात कि अंदर हौच पौच नहीं होता, तो जितने बड़े लोग हैं वो आराम से अंदर बैठ सकते हैं। बारिश में भी कुरियर आ रही है, देखो कैसे वो हो गया है गीला। तो मैंने मंगाया था, सावन चल रहा है भाई, तो सब जगह ग्रीन। ये कुछ ग्रीन साड़ी है, ओके, ये रेडी टू वेयर साड़ी है। अब मैं गाइज, आप लोग मुझे पता नहीं, आप लोग जब तक ये वीडियो देख रहे होगे तब तक ऑलरेडी मैं रेडी हो ही चुकी होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। बट फिर भी आप लोग अपना सजेशन देना कि आद्या ब्लैक पहन रही है, प्राची ब्लैक पहन रहा है, मुझे भी ब्लैक पहनना चाहिए। ब्लैक साड़ी पहन लूँ क्या, ऐसा मैं सोच रही हूँ, या मैं क्या पहनूँ, आप लोग कमेंट करके बताओ। मैं सोच रही हूँ कि साड़ी पहन लेती हूँ। चलिए चलते, पहले पार्किंग वगैरह क्लीन करते हैं, वरना मेरे पति देव मुझे क्लीन कर देंगे, बोलेंगे कि भाई तुम क्या की हो, अभी तक कुछ सेट नहीं। पहले तो मैं इस रूम का थोड़ा हुलिया ठीक कर देती हूँ, एंड देन उसके बाद से बाकी की चीज़ें करेंगे हम लोग। चलिए एवरीवन, तो आधा व्लॉग मेरा कल शूट हुआ था, उसके बाद से मैं इतनी व्यस्त हो गई थी, मेरे घर खुद ही गेस्ट वगैरह आए थे। तो अभी फ़िलहाल मैं आद्या के बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद आप लोगों से कनेक्ट कर रही हूँ, है ना। तो वीडियो जो है बर्थडे सेलिब्रेशन का वो इसके बाद आएगा। फ़िलहाल मैंने आप लोगों को दिखा दिया है उसके बर्थडे के ड्रेसेस एंड ऑल। बहुत सारे लोगों का कॉमेंट आ रहा है कि दीदी आप अब इन सब मैटर में मत पड़ना, और
ऐसा बोल के एक लाइन तो वो किसी ना किसी के अगेंस्ट बोल दे रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगी अपने व्यूअर से, मेरे खुद के सब्सक्राइबर से, आप दोनों में से किसी भी पक्ष के बारे में मेरे से कमेंट मत करो। मेरे से जो भी चीज़ें होंगी मैं ऑफलाइन जिनसे भी बात करना होगा कर लूँगी, ठीक है। तो ऑनलाइन आप लोग मत इसमें कमेंट करो, क्योंकि फिर आप लोग कमेंट करोगे, फिर मैं आऊँगी कोई बात को बोलने, तो फिर आप बोलोगे कि एक पक्ष का साइड ले लिया है ना। तो मुझे इन सब मैटर में पढ़ना नहीं है और मैं इन सब चीज़ों से अभी दूर भी हूँ। बस यही है कि जब मैटर किसी और से है तो मुझे नहीं पढ़ना है। अगर बात सिर्फ मेरे मम्मी पापा की है तो मैं अपने मम्मी पापा के लिए हमेशा रेडी हूँ, हमेशा रहूँगी जितना हो पाए मुझसे। बाकी है तो हम लोग सब किसी के लिए भी, ठीक है। आप लोग बोलते हैं न्यूट्रल हो, तो यहाँ पे मैं ये बस बोल रही हूँ कि किसी भी पक्ष के बारे में यहाँ पे मत बात करो, बिकॉज अल्टीमेटली चाहे आप इसके सपोर्टर हो उसके सपोर्टर हो, एट द एंड जिस दिन सब कुछ ख़त्म होने वाला होगा, आप होगे एक ही के सपोर्टर, वो पूरी फैमिली के ही होगे। चाहे आप कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात बराबर ही है। तो हर कोई फैमिली का ही हिस्सा है, चाहे आप इसको सपोर्ट करो चाहे उसको सपोर्ट करो। कहीं ना कहीं चीज़ें बुरी नहीं लगती हैं कि आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, बुरा चीज़ ये लगता है जब आप गाली गलौज किसी को भी करने लगते हो। एक और चीज़, पापा के एक वर्ड को लेकर के बहुत ज़्यादा ही जहाँ पे उन्होंने सिर्फ मतलब वो बोला है, लोग बोला है, और लोग को रिप्लेस कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ औरत से। मैं ये बोलूँगी लोग मतलब कि इंसान, जो मर्द भी है, जो औरत भी है, और जो ट्रांसजेंडर है, हर किसी की बात हो रही है कि तीनों जेंडर। तो आप सिर्फ औरत को ही वो वुमेन कार्ड मत खिला करो कोई भी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आप लोग वुमेन हो इसलिए आप लोग अपने पे ले रहे हो। बाकी बात अगर देखा जाए घर के एंगल से तो चीज़ें, मैं इन सब चीज़ों में बोलना नहीं चाहती हूँ, बट वर्ड को तोड़ मरोड़ के अगर कुछ भी परोसना है तो आप परोस सकते हो। बाकी विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे है, ठीक है। मैं इन सब मैटर में बोलूँगी नहीं, लेकिन हाँ मैं बस अपने जो गाली गलौज, देखो मैं ये कभी नहीं बोल रही हूँ कि मम्मी पापा कुछ गलत कर रहे हैं या भैया भाभी कर रहे हैं या मैं कर रही हूँ या कोई भी कर रहा है तो आप मत बोलो, गलत को गलत बोलो, लेकिन एक मर्यादा में रह के बोलो। आप लोग इतना गाली गलौज, इसका वो मर रहा है, उसका वो मर रहा है, इसका मेरे बच्चों को कि इसका ये खाली हो जाए, ये वो, मतलब मैं बोलना भी नहीं चाहती, शाम का वक्त है। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी, जिसका भी गोद भरा है उसका गोद हमेशा भरा रहे, ठीक है। और आप लोग अगर आकर के किसी के भी बच्चों से रिलेटेड कमेंट कर रहे हो कि उनका बच्चा अच्छा करे, तो मैं भी दिल से यही चाहती हूँ कि हर किसी का बच्चा अच्छा करे, और स्पेशली अगर वो बच्चा हमारे घर का है, चाहे रिश्ते रहे ना रहे मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन जो बच्चा है वो हर किसी का ही आगे जाए। किसी की भी गोद खाली होने, बच्चे का इतना सब कुछ आप लोग जो बोल देते हो, तो खैर वो आपकी चीज़ों को दर्शा रहा है। बाकी मैं यही बोलूँगी, बात यही है, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात सेम ही है कि आप परिवार का ही बात सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। मैं बस यही बोल रही हूँ, लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस मैं ये बोलूँगी, कल है 20 तारीख और 20 को सब लोग संसद जा रहे हैं, जो भी कॉकरोच पार्टी वाले हैं या कोई भी। तो मैं पार्टी को किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट सोनम वांगचुक सर का ये रिक्वेस्ट था कि 20 तारीख को आप लोग उनके साथ जुड़ें, और क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ है एंड ऑल, तो आप लोग उस चीज़ों में सपोर्ट करो। बीइंग अ स्टूडेंट, जो भी यूथ है उनके हाथ में ही पावर है। कल की हमारी देश की भविष्य क्या होने वाली है क्या नहीं होने वाली है, वो सिर्फ और सिर्फ यूथ के ही हाथ में है। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकती है अगर यूथ चाहे तो मैं यही बोलूँगी कि आप सोचो, अगर पेपर लीक हो रहा है या पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो अनएजुकेटेड है, जिनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि कल को ऑपरेट क्या, जो कल हमारा फ्यूचर डॉक्टर बनने वाला है, उसे पता ही नहीं है कि कौन सी ट्रीटमेंट में कौन सी दवाई लगेगी, क्या लगेगा, और वो इंसान किसी की जान के साथ खेल रहा है। और जो लोग जिस चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है, जो पढ़ाई की है उन सब चीज़ों के बारे में, उनको वो मौका ही नहीं मिल रहा है कि वो किसी को ट्रीट कर पाए। तो ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है। ये मतलब इंसानों की लाइफ के साथ खेला जा रहा है, क्योंकि नीट का पेपर लीक होना यानी कि मेडिकल टर्म्स पे हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगी, कल है 20 जुलाई, आप लोग ये वीडियो आज देख रहे होंगे शाम तक। तो अगर आप लोग दिल्ली से हो या आसपास के एरिया से हो जहाँ से आप लोग पहुँच सकते हैं, मैं नहीं पहुँच सकती, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन हाँ मैं घर बैठे अपना जितना सपोर्ट हो सकता है वो कर रही हूँ। शेयर करना, लोगों में इंफॉर्मेशन फैलाना, जो भी, और कल से मैं और ज़्यादा करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अपार्ट फ्रॉम हर घर में कचड़े होते हैं, उन सब चीज़ों पे बात करने से अच्छा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ तू नेता बन जा, तो मुझे नेता नहीं बनना है, बट हाँ मुझे ये है
कि चीज़ें जो दुनिया में और भी चीज़ें गलत हो रही हैं, जिससे आप, मैं, हम सब, हमारे बच्चे, हमारा भविष्य, बहुत सारी चीज़ें पीछे जा सकती है। उन चीज़ों पे बात करो, है ना। आप हमारी फैमिली मैटर के बारे में बात करो कि बात करके क्या कर लोगे। अल्टीमेटली जो फैमिली मेम्बर्स है, जिनको जो करना है वो वही करेगा। तो आपकी सुझाव या आपका किसी भी चीज़ का कंट्रीब्यूशन एक फैमिली के अंदर घुस के देने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, चाहे कोई भी हो। मैं तो अब की कसम से बोल रही हूँ, मैं किसी का भी रिएक्शन अब नहीं देख रही हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन सिर्फ इतना है कि कल से एक चीज़ आया है, जो कमेंट आए हैं, तो मैं, अब मेरे पे लोग भिड़ रहे हैं कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, तो मैं जैसी भी हूँ आई एक्सेप्ट इट। आपको और 2-4 वर्ड बोलना है, आप बोल लो, खुलेआम बोल लो, क्योंकि मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा। बिकॉज आपके बोलने से मेरी चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, है ना। भगवान किसी एक के खरीदे हुए नहीं हैं, भगवान हर किसी के हैं। अगर भगवान हमें देख रहे हैं, तो भगवान आपको भी देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, जो भी हमारे बारे में बोल रहा है। अब इसको आप लोग घुमा फिरा के मेरे फैमिली मेम्बर्स के किसी भी इंसान के लिए मत लेके चले जाना। जो है, जो था, जो रहेगा, उनके लिए मत लेके चले जाना। मैं यूनानिमसली उन इंसान को बोल रही हूँ जो कि हमें जानते तक नहीं है, और हमारे बच्चों के मरने के लिए, हर चीज़ के लिए, और बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि भगवान देख रहा है, भगवान कल देखेगा। तो भगवान कल भी देख रहा था, भगवान आज भी देख रहा है, और भगवान कल भी देखेगा। इस चीज़ का मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कि भगवान हर किसी को देख रहा है। जो आप किसी के अंदर, किसी चीज़ के अंदर छुप के भी कर रहे हो ना, तो वो भी भगवान आपको देख रहा है। भगवान से पर्दा नहीं है, ठीक है। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी, मुझे इन सब मैटर में पढ़ना नहीं है। आप लोग भी कॉमेंट मत किया करो, चाहे किसी भी पक्ष से रिलेटेड हो। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ से, कोई भी चीज़ का वो होगा, अनटिल अनलेस मेरा नाम नहीं आए, मैं किसी भी चीज़ के लिए नहीं बोलने वाली हूँ। रही बात, मेरे माँ बाप हैं, तो मेरे माँ बाप वो रहेंगे, और मेरे माँ बाप के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूँगी, क्योंकि वो लोग हमेशा मेरे लिए खड़े रहे, ठीक है। एक और कमेंट आया था जिसका मैं नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई करूँगी, लाइक कि मेरे मम्मी और मेरे भाई से रिलेटेड, तो वो मेरी बेटी से रिलेटेड आया था, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। जब आप, नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जाएगा आद्या का बर्थडे व्लॉग, और बहुत सारी चीज़ें बर्थडे में हुई हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा। इस वीडियो को रहने देते हैं यहीं पर, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग।